दोस्तों, दो चर वाले रेखिक समीकरण क्लास 10th का मैथ का ये आपके तीसरे चैप्टर हैं, जिसका आज ये दूसरा लेक्चर होने वाला है। पहले लेक्चर में मैंने आपको इसका जो बेसिक कंसेप्ट था वो बताया था और आपको ये समझाया था कि दो चर वाला रेखिक समीकरण को आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा समीकरण दो चर वाला रेखिक समीकरण है और कौन सा समीकरण नहीं है। तो उसके लिए जो उसका बेसिक फंडा था वो भी समझा दिया था। देखिए, सिर्फ समझना आपका काम नहीं, मतलब आप यदि कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं तो सिर्फ आप समझ लेने से आपका काम नहीं होने वाला है। काहे पता है? काहे कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है और उसके आपको नंबर दिया जाता है। तो सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा, इसलिए आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि दो चर वाला रेखिक समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसका हल कैसे निकाला जाता है। इसलिए बहुत ध्यान से यहां पे देखिएगा, एक एक जो इसका मेन कॉन्सेप्ट है वो आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि दो चर वाला रेखिक समीकरण का जो हल निकाला जाता है, ठीक है ना, वो उसको निकालने के कौन कौन सी विधि है। तो इसको निकालने के दोस्तों अपने पास दो विधि है। एक कौन सा विधि है? एक है जिस विधि का नाम है बीजगणितीय विधि। एक पहला विधि जो है ना बीजगणितीय विधि के नाम से जाना जाता है और इसको अंग्रेजी में भी कहते हैं अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड कहा जाता है। और दूसरा विधि दोस्तों हो जाता है अपने पास आलेख विधि। आलेख विधि, आलेख विधि को अंग्रेजी में कहा जाता है ग्राफिकल मेथड। ये दो विधि हो गए। देखिए, बीजगणितीय विधि के अंदर जो है ना तीन विधि हैं। बीजगणितीय का मतलब क्या होता है पता है? बीजगणित का मतलब होता है जहां पे कैलकुलेशन करके हम लोग आंसर निकालते हैं, समझे? जहां पे हमें क्या करना पड़ता है? सॉल्व करना पड़ता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है, जोड़ घटाव गुना भाग करना पड़ता है। तो बीजगणितीय विधि उस विधि को कवर कर लिया। अब देखिए इसके अंदर जो है ना मेन रूप से जो अपने पास मेथड है, इसके अंदर तीन मेथड है। पहला मेथड होता है दोस्तों विलोपन विधि। बीजगणितीय विधि में जो पहला विधि है वो है विलोपन विधि और दूसरा विधि जो है वो हो गया आपका विस्थापन विधि और तीसरा विधि जो है ये होता है ब्रजगुणन विधि। ब्रजगुणन विधि। देखिए, विलोपन विधि को अंग्रेजी में कहा जाता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। और इसको विस्थापन को कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। और ब्रजगुणन को कहा जाता है दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो देखिए दो चर वाला रेखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए इस तरीके से इसका हल निकालने के लिए कहने का मतलब क्या है? इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आपके पास टोटल कितने मेथड हो गए? टोटल इसके पास जो है ना दो मेथड हो गए, जो मेन मेथड हो गया। पहला हो गया बीजगणितीय विधि जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अलजेब्रिक मेथड। और दूसरा हो गया आलेख विधि जिसको हम लोग कहते हैं ग्राफिकल मेथड। देखिए, बीजगणितीय विधि के अंदर जो है ना तीन मेथड होते हैं। पहला क्या? विलोपन विधि, दूसरा विस्थापन विधि और तीसरा ब्रजगुणन विधि। देखिए दोस्तों, बारी बारी से मतलब क्या, अब जैसे सॉल्यूशन यदि आपको निकालना है, मान लीजिए अपने पास 2x प्लस में 3y इक्वल्स में 10। अब ये कौन सा समीकरण है? तो दो चर वाला रेखिक समीकरण है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन निकालने का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? दो चर वाले रेखिक समीकरण को यदि आपसे कहा जाता है कि हल कीजिए, तो हल करने का मतलब क्या है? हल करने का मतलब है इसमें जो चर मान है, इसमें कौन कौन सा चर मान है? इसमें पहला चर मान x है, इसकी मान निकालनी है, और दूसरा चर मान क्या है? y है, इसकी वैल्यू निकालनी है। मतलब समीकरण में जितने भी चर मान है, जितने क्या होंगे, मतलब ये दो ही तो चर मान होंगे, तो दोनों चर मान का हमें क्या करना है? वैल्यू निकालना है, फाइंड करना है। उसी को कहेंगे हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालना। तो इसके सॉल्यूशन को निकालने के लिए देखिए इसका कहीं ना कहीं आपको इसका मेथड आना चाहिए, इसको बनाने का तरीका पता होना चाहिए। तो इसके बनाने के तरीके को मेथड कहा गया है। अब ये मेथड देख लीजिए आप, इस तरीके से होता है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमारा जो डिस्कशन होने वाला है, ये बीजगणितीय विधि के अंदर
अंदर विलोपन विधि से हम लोग शुरुआत करेंगे कि विलोपन विधि से आखिर दो चर वाले रेखिक समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए बहुत अच्छे से यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, विलोपन विधि से हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे विलोपन विधि से हम लोग क्या करेंगे, दो चर वाले रेखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। विलोपन विधि, देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले विलोपन विधि हो गया। देखिए दो चर वाला रेखिक समीकरण तो आप समझ गए हैं। आप ये समझ लीजिए, यहां पे एक एग्जाम्पल साइड में ले लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं अपने पास एक दो चर वाला रेखिक समीकरण जो है x प्लस वाई बराबर में क्या है 10। ये मैंने एक दो चर वाला रेखिक समीकरण ले लिया है। तो क्या आपको इसी तरीके से समीकरण मिलेगा एग्जाम में सॉल्व करने के लिए? बिल्कुल नहीं। आपको आपके एग्जाम में सिर्फ एक समीकरण नहीं मिलने वाला है, आपको कम से कम कितने समीकरण, दो समीकरण मिलने वाला है। क्यों पता है? क्योंकि देखिए दो चर वाले रेखिक समीकरण में कम से कम दो चर संख्याएं होती है, तो एक समीकरण से आप दोनों चर मान को नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको यदि दोनों चर मान की वैल्यू एग्जैक्ट निकालनी है ना, तो आपको कम से कम कितने समीकरण दिए जाएंगे एग्जाम में सॉल्व करने के लिए? दो समीकरण दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन में ही आपको दो समीकरण मिलने वाला है। x माइनस वाई बराबर मैं कितना ले लेता हूं 20। इस तरीके से पहला समीकरण अपने पास ये हो चुका है और जो दूसरा समीकरण है वो ये हो चुका है। अब ये इस समीकरण के वैल्यू से या इस समीकरण के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि विलोपन विधि से आखिर x और y का मान हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए ये विलोपन विधि है। विलोपन विधि का मतलब होता है खत्म करना, विलोप कर देना। विलोप मतलब क्या? खत्म। इसका अंग्रेजी मीनिंग यदि आप समझेंगे ना तो वो होता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब ही होता है खत्म करना। मतलब देखिए आप अच्छे से गौर से समझिए, यहाँ पे x प्लस वाई बराबर कितना है 10 है ना, और x माइनस वाई बराबर कितना है 20 है। मतलब इसमें हमें किसका वैल्यू निकालना है? x का भी निकालना है और y का भी निकालना है। आप खुद सोचिए, आपको यदि इस तरीके से समीकरण दोस्तों मिलता है सॉल्व करने के लिए 4x बराबर में 4x प्लस 10 बराबर में 60, तो बताइए क्या इसमें इसका चर मान जो x है इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? आपके लिए बहुत आसान है, आप आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन क्या अब यही समीकरण यहाँ पे दे दिया गया है जिसमें दो चर मान है, तो आपको निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। मतलब अब आपको सोचना पड़ रहा है कि इसको आखिर हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यदि ये दोनों समीकरण के माध्यम से या दोनों समीकरण के मदद से हम इसको किसी भी तरीके से एक चर वाला रेखिक समीकरण में बदल लेंगे, तो बताइए क्या तब हमारे लिए चर मान का वैल्यू निकालना मुश्किल होगा? बिल्कुल नहीं होगा, आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, दो समीकरण के माध्यम से क्या करना है, इसको एक चर वाले रेखिक समीकरण में बदलना है। तो देखिए एक चर वाले रेखिक समीकरण में कैसे बदलेंगे बताइए? तो इसमें x प्लस वाई है, इसमें x माइनस वाई है, तो या तो क्या हो जाए दोनों समीकरण से x गायब हो जाए या तो दोनों समीकरण से y ही गायब हो जाए। मतलब दो चर मान है तो किसी एक चर मान को तो गायब करना पड़ेगा ना, तब तो एक चर वाला रेखिक समीकरण बनेगा। तो देखिए दो समीकरण के मदद से यदि किसी एक चर मान को आपको गायब करना है, तो गायब कब होगा? जब दोनों चर मान के गुणांक बराबर होंगे और दोनों चर मान का चिन्ह बताइए अलग अलग होगा कि एक ही जैसा होगा। तो दोनों चर मान का दोस्त जो है ना हमेशा चिन्ह अलग अलग होना चाहिए। मान लीजिए जैसे 10x है, तो 10x जीरो कब होगा? जीरो कब होगा? जब 10x में से क्या कर लेंगे हम लोग, पूरा का पूरा 10x माइनस करेंगे ना, तब जीरो होगा। समझे? 10x में से यदि आप 6x 4x 5x कुछ और अदर वैल्यू माइनस कर लीजिएगा तो आपके पास इसका परिणाम कभी जीरो नहीं हो सकता, और जब तक जीरो नहीं होगा तब तक 10x पूरी तरीके से खत्म नहीं हो सकता है। तो अपने पास जो दो चर मान है इसमें से यदि हमें एक चर मान को कैंसिल करना है, तो दोनों चर एक जिस चर मान को कैंसिल करना है उसका क्या होगा, उसमें से पूरा का पूरा उतना ही वैल्यू लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले विलोपन विधि में आपको होता क्या है ना, दो समीकरण दिया हुआ रहता है, इसमें से सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ता है कि हमें किसी एक चर मान को कैंसिल करना है और वो चर मान कौन सा है। ठीक है, चलिए जैसे अपने एग्जांपल में हम समझते हैं कि इसमें से हम लोग क्या करते हैं, x को कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए x कैंसिल कब होगा? सबसे पहले क्या करना, पहला स्टेप आपको चेक करना है कि x की दोनों जगह गुणांक, x के साथ जो गुणा में अंक जुड़ा हुआ है दोनों जगह समान है कि नहीं है। तो दोनों जगह देख रहे हैं कि समान है। अब दोनों का चिन्ह कैसा है,
दोनों में प्लस का चिन्ह है कि दोनों में माइनस का चिन्ह है या फिर दोनों का अलग अलग चिन्ह है? तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना अपने वाले समीकरण में दोनों में समान चिन्ह है, बोले तो क्या दोनों में प्लस का चिन्ह है? आप खुद बताइए, दोनों में प्लस का चिन्ह है तो दोनों थोड़ी ना कभी भी खत्म होके जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता है। दोनों का चिन्ह पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग लाना पड़ेगा। तो देखिए अलग अलग लाने के लिए किसी एक का चिन्ह तो माइनस लाना पड़ेगा, और माइनस कब आता है पता है? माइनस तब आता है जब एक समीकरण से दूसरे समीकरण को क्या करते हैं हम लोग, घटाते हैं, क्योंकि घटाने में होता क्या है ना, उसका चिन्ह बदल जाता है। तो इसलिए अपने पास दो समीकरण है, और दो समीकरण को सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे बताइए? तो दोनों समीकरण को जोड़ने से x का चिन्ह बदलेगा कि दोनों समीकरण को घटाने से x का चिन्ह बदलेगा? तो दोनों समीकरण को घटाने से जो होना है ना, दूसरे वाले समीकरण में x का चिन्ह बदल जाएगा, जिससे होगा क्या कि दोनों समीकरण के अंदर जो चरमान x है दोनों का चिन्ह अपोजिट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, और उससे आराम से x हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो x कैंसिल हो गया तो अपने समीकरण में सिर्फ क्या बचा, y बचा, उसका वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। चलिए यहां लिखते हैं हम लोग सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखेंगे क्या, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर। देखिए समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स में कितना है 10, और समीकरण दूसरा है x माइनस वाई इक्वल्स में हो गया आपका 20। ठीक है, अब इसको चूंकि घटा रहे हैं तो ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है, तो घटाने के क्रम में क्या होता है दोस्तों, चिन्ह तो बदल जाता है दूसरे वाले समीकरण का, इसलिए यहाँ पे चूंकि प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस है तो प्लस, और यहाँ पे क्या माइनस। अब देखिए इस तरीके से यहाँ पे x प्लस में और यहाँ पे माइनस में, बताइए दोनों क्या कैंसिल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अपोजिट चिन्ह वाले हैं तो कैंसिल ही होगा। अब उसके बाद ये प्लस में और ये प्लस में, तो दोनों जुट के कितना हो जाएगा 2y इक्वल्स में 10 प्लस में और 20 किस चीज में, माइनस में। तो बताइए दोनों को लेस करके कितना लिखना पड़ेगा, माइनस में 10। अब देखिए ये कौन सा समीकरण बन चुका है, एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं बन गया है क्या? नहीं बन गया है, बन गया है। क्यों? इसमें एक ही चर मान है, y8 तो है। अब ये क्या करना है हमको, y का वैल्यू निकालना है, तो बारी बारी से तो हम दोनों का निकाल ही सकते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले क्या कर लेंगे, y का वैल्यू यदि निकालेंगे तो y बराबर 2 को उस तरफ करेंगे तो माइनस 10 अपॉन में कितना हो जाएगा 2, इसको कैंसिल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में 5। अब देखिए y का मान आपको निकल गया है, लेकिन क्या बताइए कि ये सॉल्यूशन पूरी तरीके से हो चुका है? नहीं हुआ है, क्योंकि अभी सिर्फ हमने क्या किया, y का वैल्यू निकाला। अभी हमारे पास क्या काम करने के लिए बाकी रह गया, x का मान निकालने के लिए बाकी रह गया है। क्योंकि समीकरण में देखिए x और y दोनों है, तो दोनों को सॉल्व करने का मतलब क्या है, x का भी मान निकालना है और y का भी मान निकालना है। तो y का मान जब निकल गया तो अब आप इसका क्या करेंगे बताइए, इस y के मान को चाहे तो हम समीकरण 1 में यदि रख देते हैं तो x का मान तो हमारे पास आराम से निकल जाता है, क्योंकि y का मान जैसे ही समीकरण 1 में रखेंगे या 2 में रखेंगे तो वो समीकरण कौन सा समीकरण, रैखिक समीकरण बन जाएगा, और उसका मान निकालना फिर हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए इस मान को, अब आपके पास ऑप्शन है, चाहे तो पहला में भी रख सकते हैं या फिर दूसरे में भी रख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि जो भी काम कर रहे हैं उसको लिख के बताना जरूरी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 1 क्या है अपने पास, x प्लस वाई इक्वल्स में 10। अब इसमें क्या करना है, हमें y का मान रखना है, और y का मान अपने पास कितना आया है, माइनस में 5। तो x तो एज इट इज होगा, और माइनस में 5 बराबर में कितना 10। ठीक है, अब चूंकि x का मान निकालना है तो या x बराबर क्या करना पड़ेगा, -5 को उस तरफ करेंगे तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 10, और प्लस में क्या 5। तो इसलिए देखिए दोस्त x का मान जो है अपने पास कितना निकल चुका है 15। मतलब ये जो दो चर वाला रैखिक समीकरण था इसको हमने कौन सी विधि से, विलोपन विधि से सॉल्व किया, और x का मान कितना निकाला 15, और y का मान कितना निकला माइनस में 5। तो इसलिए अब हमको क्या करना है, लास्ट में इसका आंसर बता देना है। अतः x बराबर में कितना 15 और y बराबर में कितना माइनस में 5, और ये हो गया आपका आंसर। तो देखा किस तरीके से दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करके, कौन से विधि से, विलोपन विधि से। तो दोनों चरमान का मान हमने यहाँ पे आपके सामने निकाला है। निकालना बहुत आसान है, मतलब आप जितना सोचते होंगे बहुत उससे क्या गुना आसान है, लेकिन बस आपके सोच पे डिपेंड करता है कि आप सोचते किस तरीके से। देखिए क्वेश्चन मिलने के साथ ही आपको क्या लगता है ना, आपके दिमाग में पूरा सब कुछ मैश हो जाता है।
ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन चाहे कितना बड़ा है उससे मतलब नहीं होता है। आप यदि आराम से और स्टेप बाय स्टेप सोचेंगे ना तो आपका क्वेश्चन बन भी जाएगा और आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा। और यही करना है, और ये तब होगा जब आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, चलिए इस तरीके से ये विलोपन विधि अपना हुआ। अब इसके आगे इसमें और भी जो है ना, इसके अगले वेटेज वाले कुछ क्वेश्चंस हैं। मतलब विलोपन विधि में सिर्फ इतना सॉल्व करने से आपका विलोपन विधि खत्म नहीं हो जाने वाला है। इसमें एक और आध टाइप के जो क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस फिर हम लोग इसके अगले वाले वीडियो में करेंगे, ठीक है। और फिर हमारा विलोपन विधि पूरी तरीके से अच्छे तरीके से खत्म हो जाएगा। फिर आपको इतना कॉन्फिडेंस होगा कि विलोपन विधि से आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए कि आपके बुक में जितना एनसीईआरटी में हो, कि आरडी शर्मा में हो, कि मतलब जो है आपका केसी सिन्हा हिंदी मीडियम का बुक है, केसी सिन्हा में हो, आप किसी से भी ट्राई करेंगे, मेरा गारंटी है कि आप आराम से क्वेश्चन सब कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्त इसके अगले वाले वीडियो में। धन्यवाद।